दोस्तों, ट्रैवल गुरु के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। ट्रैवल गुरु के पिछले एपिसोड आशा है आपको पसंद आए होंगे और रोड सेफ्टी के उसमें उपयोगी साबित हुए होंगे। जैसा कि आप आए दिनों पढ़ते रहते हैं कि कोई बड़ी दुर्घटना टायर फटने से हो गई। कहीं बस का टायर फट गया, कहीं कार का टायर फटा, कहीं ट्रक का टायर फटा। पिछले दिनों ही हमने सुना था कि नागपुर के पास में कोई बड़ी दुर्घटना टायर के फटने की वजह से हो गई। अब ये तो सच्चाई बाद में मालूम चलेगी, लेकिन ऐसा न्यूज़पेपर में आया कि टायर के फटने की वजह से दुर्घटना हुई। और पहले भी ऐसा देखा गया है कि कोई एक्सप्रेसवे है, बड़ा हाईवे है, जहाँ पर कंटिन्यूसली 2 घंटा 3 घंटा अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो कुछ पुराने टायर हैं, ऐसी टायर फटने की घटनाएं काफ़ी आम हो चुकी हैं। तो इससे निजात पाने के लिए हम क्या करें ताकि बहुमूल्य जान बचाई जा सके। तो टायर फटने के लिए आज हम इस ट्रैवल गुरु के नए एपिसोड में बात करेंगे कि कैसा टायर आपको लगाना चाहिए, टायर को कैसे चेक करना चाहिए और कौन सा टायर आपको कौन सी कंपनी, ब्रांडेड कंपनी का यूज करें। पुराने टायर को रीमोल्डिंग और इसमें करके लंबी यात्रा में न जाएं। ऐसे छोटी छोटी बातें बताएंगे जिससे आपकी जान और आपके परिवार की जान बच पाएगी। दोस्तों, टायर जो गाड़ियों में टायर लगते हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ बहुमूल्य बातें और बहुमूल्य टिप्स देने जा रहा हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके ऊपर में आप ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें, जैसे आप कोई होने वाली दुर्घटना के शिकार होने से बच पाएंगे। जब कोई वाहन काफ़ी देर से चल रहा होता है तो टायर गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें जो हवा होती है वो फैलने लगती है। गर्म हवा का घनत्व ठंडी हवा के घनत्व से कम होता है। तो ऐसा देखा गया है कि गर्मी के समय टायर फटने घटनाएं ज़्यादा होती हैं। आखिर सवाल उठता है कि गर्मियों में इतनी जल्दी टायर क्यों फटते हैं। इसका जवाब यह है कि गर्मियों में सड़कें ज़्यादा गर्म रहती हैं। ऐसे में टायर और रोड के बीच होने वाले घर्षण से भी ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। ऐसे में अगर टायर में हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है या टायर ख़राब होते हैं तो टायर खटापटा होता है, तो टायर फटने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए यात्रियों से निवेदन है, ड्राइवर से निवेदन है कि गर्मियों में आप खास ध्यान रखें कि टायर अगर ख़राब हो तो तुरंत बदलें आप उसमें, और हवा का प्रेशर उसमें ज़्यादा नहीं रहे। और अगर सड़क बहुत गर्म है और टायर ख़राब है और अब स्पीड है तो ये बहुत ख़तरनाक कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि गर्मियों में खास सावधानी बरतें और टायर फटने की घटनाओं को रोकें। टायर फटने की स्थिति में आप अपने वाहन को सुरक्षित तरीके से कैसे रोकें। सबसे बड़ी जो चैलेंज है, टायर अगर फट गया तो आप अगर उस समय अगर बहुत सावधानी नहीं रखेंगे और अगर आपको मालूम नहीं है, कोई टिप्स मालूम नहीं है, तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड कोई बड़ी दुर्घटना तुरंत घट सकती है। या आप दूसरे लेन में क्रॉस होकर जा सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली गाड़ी हिट करे। तो ये एक चेन रिएक्शन जैसा होता है कि एक गाड़ी दूसरे से टकराई, दूसरे तीसरे से, तो बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो आप उसमें इस स्थिति में क्या करें कि आगे बड़ी घटना ना हो और गाड़ी को आप सेफली कहीं किनारे लगा सकें। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। यदि आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप 2 से 3 घंटे के अंतराल पर ब्रेक ले लें। इस दौरान आप टायर को चेक कर लें कि कहीं इसमें कोई डैमेज तो नहीं हुआ है। हालांकि टायर को रफ़ यूज़ के लिए बनाया जाता है, पर फिर भी थोड़ा ब्रेक लेने से टायर का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, क्योंकि लगातार चलते रहने से उसमें भी गर्मी पैदा हो जाती है। तीसरा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था अपने पहले के एपिसोड में, कि ड्राइवर को भी आराम मिल जाता है। जब आप 1.5 घंटे 2 घंटे में रुक जाते हैं तो ड्राइवर को भी रिलैक्स मिलता है, टायर को भी मिलता है। टायर आप चेक कर लेते हैं और फिर आप आगे बढ़ते हैं, तो यात्रा सुरक्षित होती है। जब टायर फट जाए तो क्या काम करें। अगर आपको लगा कि टायर फट गया या पंचर हो गया, बहुत तेज़ी से डिसबैलेंस हो रहा है, तो एक चांस रहता है, तो उसमें आप क्या करना चाहिए। अगर टायर अचानक फट जाए तो सबसे पहले संयम न खोएं और गाड़ी को तुरंत न रोकें, मतलब तुरंत ब्रेक न लगाएं। ब्रेक इमरजेंसी ब्रेक जैसे एकदम लगाना नहीं है आपको। जैसे ही गाड़ी का टायर फटे, स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लें और गाड़ी को कंट्रोल करें। जब गाड़ी का टायर फटता है तो जिस ओर का टायर फटता है गाड़ी उसी ओर ज़्यादा भागने लगती है। इस स्थिति में गाड़ी को ज़्यादा एक्सीलरेट करें, मतलब ज़्यादा स्पीड दें और फिर धीरे धीरे ब्रेक लगाएं, क्योंकि टायर का फटना किसी को पता नहीं चल पाता। दोस्तों, एक और ज़रूरी बात आपको टायर से संबंधित आपको जाननी चाहिए कि टायर कब बदल दें आप। कभी कभी टायर अपने को नए दिखते हैं, अगर गाड़ी चली नहीं, 3 साल 2 साल 5 साल तक पड़े हैं, कहीं आपने यूज़ नहीं किया, तो टायर ऊपर से तो अच्छे दिखते हैं, लेकिन चूँकि वेदर और क्लाइमेट का इफ़ेक्ट होता है
तो इसलिए टायर आप यूज़ करें ना करें, 3.5-4 साल में टायर आप ज़रूर बदल लें। अगर टायर आप घिस गए हैं अगर चलते चलते, तो भी कंपनी का देखिए अंदर अगर आप देखेंगे 3 या 4 जगह उसमें एक लेवल दिया रहता है, जो थ्रेड के अंदर में आप देखेंगे जो ग्रूव्स होते हैं उसके अंदर में, तो वो वहाँ तक उस पॉइंट तक पहुँचने के पहले ही आपको टायर को बदलना है। ये नहीं कि टायर को पूरा फ्लैट होते तक आप यूज करें। लोकल में तो एक बार आप चल जाएंगे, टायर बहुत कंडीशन में ख़राब है। लोकल मतलब अगर सिटी के अंदर आप चल रहे हैं जहाँ स्पीड 20 किलोमीटर 30-40 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जैसे ही आप पुराने टायर के साथ गाड़ी एक्सप्रेसवे और हाईवे में लेके जाते हैं तो ये बड़ी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसलिए आप इसका इंतज़ार ना करें कि कोई आपको मैकेनिक आके बोले कि टायर बदल दीजिए तब आप बदल रहे हैं। तो एक तो पैमाना ये पकड़ लीजिए कि मैन्युफैक्चरर का 5,000 4,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चरर उसकी एक लाइफ होती है, या तो उस लाइफ के जहाँ तक बोला तो वहाँ पर आप बदल दीजिए। जब आप सर्विसिंग कराने जाते हैं या व्हील बैलेंसिंग के लिए जाते हैं, जब उसने एडवाइस किया तो उसके हिसाब से आप बदल दीजिए। दूसरा, आप एक टाइम का जो फैक्टर है वो ज़रूर माने कि एक टाइम जो है 3.5-4 साल का जो दिया हुआ है उसमें टायर बदल दें। और एक बात और आप ध्यान रखें कि जब आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, कहीं पर आपने चाय के लिए रुके, पानी के लिए रुके, और उस समय भी आप आगे पीछे के दोनों टायर में नज़र मारे कि कहीं कोई खीला तो उसमें नहीं गया, कोई कांच का टुकड़ा तो नहीं उसमें धंस गया, या कोई मेटल का ऑब्जेक्ट तो उसमें नहीं लगा हुआ है। अगर है तो इसको निकाल दें या ड्राइवर को बोले निकाल लें। और वो हमेशा ड्राइवर को बोले कि आप टायर पहले चेक करें। अगर आप यात्रा के लिए निकल रहे हैं सबसे पहले, तो भी आपको सबसे पहले सभी टायर चेक करना है। इंजन वगैरह का तो आप जो सर्विसिंग कराते हैं देखते रहते हैं, लेकिन टायर को आप निकलने के पहले हर दिन चेक करना, तो हर दिन आप चेक करें, फिर उसके बाद ही यात्रा आप शुरू करें। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है, अनुरोध है। टायर से होने वाली दुर्घटनाएं बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि इतनी गाड़ी डैमेज होती है उसके ऊपर किसी का ध्यान जाता नहीं। तो हम अपनी लाइफ को इस रिस्क में न डालें कि बाद में इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलेगा, टायर के वजह से हुआ, किसके वजह से हुआ, कि ड्राइवर के वजह से हुआ। तो कई बार मल्टीपल फैक्टर होते हैं, तो आप अपनी जान को रिस्क में मत डालिए। और टायर के ऊपर में बहुत गंभीरता से आपको रहना है जब आप गाड़ी चलाते हैं। तो दोस्तों, आज कितना ही। अगले वीडियो में आप ट्रैवल गुरु के बने रहिए और उस मेरे साथ में जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। ICMR TRJ इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च ड्राइवर लोगों को सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए 2 दिन का वर्कशॉप मुंबई और नोएडा में आयोजित कर रहा है। सितंबर 1 वीक में होने वाले इस वर्कशॉप में ड्राइवर जो हैं कार, छोटे व्हीकल के लिए, मीडियम व्हीकल के लिए और बड़े व्हीकल के लिए उनको सेफ्टी ट्रेनिंग देगा। तो इसमें लिमिटेड सीट है, आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें और अपने ड्राइवर को उसमें ट्रेनिंग के लिए भेजें। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूज़फुल। ईमेल ID है ICMRTRG@gmail.com और मोबाइल नंबर है 9167336424। थैंक यू।